जय हिंद दोस्तों। आज फ्रैक्शन के बारे में, फ्रैक्शन जो भिन्न से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसको शॉर्टकट में कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं यह आपको बताएंगे। पहले भी आपको ऐसे छोटे वीडियोस में कुछ आपको शॉर्टकट्स बताए हैं, आगे भी ऐसे चलता रहेगा। अगर आपको यह पसंद आएगा, अगर रिस्पांस आपका अच्छा होता है तो रेगुलर एक स्टेप बाय स्टेप चैप्टर वाइज जो है इसको स्टार्ट किया जाएगा। शॉर्टकट्स आपको चैप्टर वाइज दिया जाएगा। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो कमेंट जरूर करिएगा। तो यह क्लास जो है रेगुलर कर दी जाएगी ताकि आपको शॉर्टकट्स हर चैप्टर से जो है मिलता रहे। और साथ में शॉर्टकट्स आ कहाँ से रहा है ये भी आप जानेंगे। केवल शॉर्टकट्स बताने वाले तो सभी लोग बताते हैं, बहुत जगह से पता चलता है आपको, लेकिन वो कहाँ से है शॉर्टकट्स कहीं और से नहीं आता, वहीं से आपको क्वेश्चन से ही मिलता है, तो वो आपको सिखा दिया जाएगा। प्लस जो रेगुलर क्लास की होगी जरूरत होगी तो उस हिसाब से आगे बढ़ाया जाएगा। तो आज हम चलेंगे फ्रैक्शन को, देखेंगे कैसे फ्रैक्शन में कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन में कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलते हैं, आप देखेंगे एक क्वेश्चन जैसे हम ले रहे हैं, यह आपको किस टाइप का फ्रैक्शन है, किस टाइप का भिन्न है, यह मिश्रित प्रकार का भिन्न है। तो इस तरीके से अगर आपको कोई क्वेश्चन मिले, जैसे देखिए, और इस तरीके से अगर आपको मिले ऐड करने के लिए कोई फ्रैक्शन, यहां पर क्या है, कोई भिन्न आपको क्या दिया हुआ है, 5 सही 1/3, 5 1/3 है, 3 सही 1/3, 1 सही 1/3। यहाँ पर आपको इसको सॉल्व करते समय इसको जो है फ्रैक्शन को, इसको भिन्न को चेंज करने की जरूरत नहीं है कि मिश्रित भिन्न है तो इसको आप यहाँ से मल्टीप्लाई किए, यहाँ से गुणा करके यहाँ जोड़ दिए, जोड़ के तब आप सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर करते क्या, ऐसे क्वेश्चंस को करते क्या है, सीधा सीधा इसको और इसको जोड़ लेते हैं। यहाँ पर आप इसको जोड़िए सीधा, 5 यहाँ 5 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 5 3 1 कितना हो गया 9। तो यहाँ 9 हो गया, प्लस लगा देंगे। अब यहाँ इसको ऐड करिए, यहाँ इसको जोड़िए, देखिए यहाँ पर कितना है, 3 है, 3 है, 3 है, सब जगह जो है आपको जिसका हर जो देख रहे हैं डिनोमिनेटर जिसका है सब में सेम 3 है, 3 है। तो यहाँ पर आपको सीधा लिखना है 3 और ऊपर का जो न्यूमरेटर उसको जोड़ लीजिए, ऐड कर लीजिए, अंश का जो है उसको जोड़ लीजिए, कितना है 1 1 1, कितना हो गया 3, 1 1 1 3 हो गया, ऐड कर दिए, यहाँ कैंसिल हो गया, 1 आएगा। अब क्या हो गया, 9 + 1 इक्वल टू कितना आ गया 10, यही आपका आंसर होगा। तो यह ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, तो आपको अगर मिल रहा है ऑप्शन तो आप सीधा बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना होगा, 10 होगा। लेकिन यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि यह हो क्यों रहा है। शॉर्ट तो आप जान गए कि सीधा हमको जो फुल आपको दिख रहा है, यहाँ पर जो फ्रैक्शन रूप में है 1/3 1/3 1/3, इसको एक साथ ऐड करते हैं, इसको एक साथ करते हैं 1/3 + 1/3 + 1/3, इसको एक साथ जोड़ते हैं और यहाँ जो बचा है उसको एक साथ जोड़ते हैं तो यह 9 आ जाता है। इस तरीके से हम करते हैं, यह तो आप समझ गए। लेकिन ऐसा करते क्यों हैं, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि यह जब भी सिर्फ 5 1/3 लिखा गया है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं तो आप मिश्रित भिन्न को हटाते हैं तो किस तरीके से करते हैं, यहाँ गुणा करेंगे, कितना हो गया 15 और 5 सॉरी 15 और 1 16/3, यही हुआ 16/3। लेकिन अगर इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है 5 + 1/3, यह प्लस ही होता है, आप प्लस करके करेंगे तब भी वही आएगा। देखिए क्या होगा, यहाँ एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर 1 हो जाता है, तो एलसीएम आपका कितना हो गया 3 हो गया, 5 प्लस कितना हो जाएगा, सॉरी 1 है तो यहाँ 15, कितना हो जाएगा 15 होगा, 15 होगा ना। यहाँ पर जब कुछ नहीं होता है दैट मीन्स 1 है, अगर 5 यहाँ पर है 5 + 1/3 दैट मीन्स इसके नीचे 1 है, एलसीएम हमने लिया 1, एलसीएम 3 हुआ। अब हम यहाँ से डिवाइड कर रहे हैं, इससे भाग दे रहे हैं तो 3 बार जाएगा और 3 का यहाँ गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 15, 3 से 3 कटा, यहाँ बचा केवल 1, तो कितना आ गया 16/3। यह आपको जोड़ना आ रहा होगा, फिर भी बता दिए। तो जो आप सही बटे में लिख रहे हैं इस तरीके से 5 सही 1/3 5 1/3 लिख रहे हैं और इसका वैल्यू जो होगा वही चीज यहाँ जब ऐड करके जोड़ का निशान लगाते हैं तो भी वही आता है। तो करते क्या है, यहाँ पर जब आप बारी बारी सबको हम चेंज करके यहाँ गुणा करके यहाँ जोड़िए, गुणा करके जोड़ के इस तरीके से करेंगे तो भी वही आएगा, जबकि अगर इस तरीके से करें तो भी वही आएगा, और जबकि हम इस तरीके से कर दें तो भी वही आएगा। इसका मतलब है कि हमको जो
यहाँ इस तरीके से पूर्णांक है और जो भिन्न के रूप में है, इसको हम अलग अलग इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, तोड़ के लिख सकते हैं 5 1/3 प्लस इसी तरीके से इसको 3 प्लस 1/3, इसको भी प्लस 1 प्लस 1/3। बस यही है, इसमें कुछ शॉर्टकट नहीं है। आपका जो फंडामेंटल नियम है, जो मूल नियम है वही है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, बस यही तो है, प्लस में हो गया। तो जो पूर्ण संख्या है वो कौन सा है, 5 3 1 5 प्लस 3 प्लस 1। बाकी जो भिन्न के रूप में है उसको अलग कर लेते, 1/3 प्लस 1/3। यह 1/3 1/3 करके जोड़ दिए, बस वही आया। या जोड़ देंगे 9 हो जाएगा, या 3/3 हो जाएगा, यही हमने किया था। तो यहाँ कोई शॉर्टकट होता नहीं है, ये सब बेसिक से ही निकल के आता है। क्लियर हुआ, यह बेसिक यही नियम करता है, यही होता है, तो बेसिक्स है। अब चलते हैं इसमें, जब बड़ा क्वेश्चन देता है जो एग्जाम में आपके आया हुआ है, चाहे वो एग्जाम सीटेट का हो, चाहे टेट का हो, चाहे आरआरबी का हो, चाहे एसएससी का हो, या SSC का हो, या कहीं और स्टेट में बिहार स्टेट के एग्जाम्स हो, उसमें भी आपको आता है एग्जाम में या क्वेश्चन फ्रैक्शन से रिलेटेड। अब इसको थोड़ा बड़े रूप में लेते हैं। अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाए, जो कि आया हुआ है एग्जाम में, आते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखिए क्या है, अगर हम कर दें 1 इस तरीके से करें, 1 सही 1/3 प्लस 11 प्लस यहां पर आप देख रहे हैं, इसको अगर ऐड करने को दे दिया जाए, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए और कहे कि इसको सॉल्व करिए, तो आप कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको देखेंगे यहां सॉल्व करना, वही काम आपको करना है। केवल देखिए कैसे करेंगे, वही काम करना है। यहाँ जो इसको है, इसको अलग अलग आप ऐड कर लेंगे, अलग अलग जोड़ लेंगे। लेकिन जब जोड़ना शुरू करेंगे तो यहाँ लंबा समय लग सकता है। 1 11 इसको ऐसे लिख के अगर सॉल्व करें तो लंबा समय लगेगा। तो लंबा समय लगाने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा देखिए कितने बार गया है। यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 5, बस इसको हम कर रहे हैं। तो 5 है, हम उल्टा शुरू करते हैं यहाँ से, तो सीधा लिखना शुरू करेंगे। 5 बार है 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1 तक जाइए। 1 2 3 4 5 बार हुआ ना, 5 बार। और यही आपका जो इसको ऐड किया, पूर्णांक को ऐड किया, यही आएगा। आपको बस इतना ही करना है। जितनी बार गया है नंबर रिपीट कर रहा है, वही नंबर रिपीट है। तो हमने जितना आया, क्योंकि हम 1 2 3 4 5 जोड़ेंगे तो यहाँ 5 आएगा। ठीक है, यहाँ सीधा सीधा आपको क्रम से उल्टा चले जाना है, बस यही आपका हो जाएगा पूर्णांक का सम। जो बचा है उसको ऐड करिए। यहाँ पर भिन्न वाला, यहाँ 3 सबके अपान में 3 है, प्लस अपान में 3 होगा, ऊपर वाला ऐड कर दीजिए। जब आपका भिन्न में हर बराबर है तो ऊपर जोड़ दीजिए। 1 2 3 4 और 2 6, 4 2 6 आ गया। यहाँ कैंसिल कर दीजिए, कितना होगा, 2 टाइम 2 बार चला गया, क्या हो गया 3 4 5 प्लस 2 हो जाएगा। जोड़ दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 2 7 7। बस यही आपका आंसर हो गया। यहाँ पर आप एक एक को पकड़ के जोड़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, यहाँ पर आपको सीधा ऐसा किया गया। अब यह तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि 5 बार लेंगे, उसके बाद सीधा 1 तक हम लिखते चले गए। क्यों किए हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं यहाँ पर देखिए बेसिक्स वही है। 1 2 3 4 5, जब ऐड करेंगे तो पहले पर क्या आएगा 5 ही आएगा। दूसरे पे चलिए, यहाँ से एक उठाए, 1 2 3 4। अब इसके बाद यहाँ पर केवल एक अंक है तो उसका काम खत्म, तो क्या हो जाएगा 4। फिर देखिए यहाँ से 2 का काम खत्म हो गया, तीसरे पे चलते हैं। तीसरे नंबर पर 1 2 3, यहाँ तक तीसरा नंबर है ही नहीं, दैट मीन्स 3 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए चौथे नंबर से स्टार्ट करते हैं, 1 2, अब यहाँ है ही नहीं तो बस 2 पर हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1, पांचवें पर स्टार्ट करें, अब आगे है ही नहीं पांचवा नंबर, यहाँ 1 हो गया। तो आएगा वही, बेसिक से करेंगे बात वही आएगा। चाहे इस तरीके से आप सीधा लिखते चले गए, 1 1 पर है तो सीधा आप लिख देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। यही आपका तुरंत आंसर देगा।
क्लियर है, या आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी में आपको बढ़ा कर दे देगा, अगर कोई नंबर वैसा वन की जगह कुछ और दे दे तो भी आपको वही काम करना है, पीछे से आगे की ओर जाना है, ऐड करते हुए केवल बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, सब में आई बात। ऐसे ही आपको और भी जो शॉर्टकट्स होंगे और भी जो करने लायक चीजें रहेंगी वो आपको मिलती रहेंगी। जैसे आप अगर शॉर्ट देखना चाहें, अगर कुछ नंबर इस तरीके से देखना चाहें तो देखिए 3 इस तरीके से आपको ऐड करने को दे दिया जाए, इसको भी रिपीटेड है तो करना क्या है, सीधा सीधा आपको यह पता है कि पीछे से चलना है 3 3 6 3 9, क्या हो गया 3 3 3 9 हो गया। फिर चलिए उसके बाद 3 अंक कम हो जाएगा, केवल 3 अंक कम करते जाएंगे, 3 3 6। यहाँ पर देखिए आपको 3 यहाँ 9 था, यहाँ 3 अंक कम कर दिए, फिर इससे 3 अंक कम कर देंगे, उतने का गैप करते जाएंगे, यहाँ पर क्या 3 हो जाएगा। बाकी जो बचा उसको ऐड कर लीजिए, अपान में 3 होगा, 1 2 3 3 कर लिए, कैंसिल हुआ, 1 आया, इसको ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा 3 6 9 प्लस 1, यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 7 और यहाँ हो जाएगा 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। ऐसे प्रश्न आप इतनी आसानी से कर सकते हैं, मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि बैठ के इसको फिर हटाइए, भिन्न को रूप चेंज करिए फिर इसको सॉल्व करिए, ऐसा नहीं किया जाता है, इसको इसी तरीके से किया जाता है। और क्यों कर रहे हैं यह भी समझ में आ गया कि यह सही बटा में लिखा जाए यहाँ या यहाँ प्लस लगा दी जाए, दोनों मतलब एक ही होता है। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। फिर ऐसे ही आपको जो शॉर्टकट्स होंगे, जो भी आपके जरूरत की चीजें होंगी वो आपको मिलती रहेंगी। जब भी आपको अगर यह चीजें पसंद आती है तो कमेंट जरूर करिएगा, ताकि आपको यह रेगुलर करना है या हमें नहीं, यह आपसे पता चलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।